एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कितनी देर बाद कैसे हो सब। एंड मेरी आवाज़ थोड़ी यार ऐसी लग रही है कि कोल्ड वोल्ड हो रखा है। एंड हम मतलब कोशिश कर रही हूँ वापस आने की, बट एज मोस्ट ऑफ यू नो दैट आई एम अ न्यू मॉम। ये तो यहाँ से दिख ही रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है, बड़े टाइम बाद फोन उठाया है। मतलब फोन तो उठाती हूँ बट टाइम नहीं मिलता यार। अभी मीशू सो रही है तो मैंने सोचा, तो दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। लाइक इट विल बी अ टॉक टॉक वाला, मन की बातों वाला व्लॉग और अ वीडियो अबाउट आई थिंक 3 months हो गए हैं मीशू को और मुझे भी एज अ न्यू मॉम। तो मैं पता नहीं सबको ये चीज बोरिंग लगे, तो आई वॉन्ट टू जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस एज अ न्यू मॉम। एक्सपीरियंस तो मेरे साथ कुछ को मदर्स भी हैं, मतलब मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ नोन्स हैं जो न्यूली मॉम्स हैं, तो दे कैन को रिलेट विद मी। एंड कुछ उन गर्ल्स के लिए या उन वुमेन के लिए जो मे बी इन फ्यूचर मम्मा बनेंगे, एंड उनके लिए कुछ बातें हम करेंगे, मन की बातें करेंगे आज। तो प्लीज डू नॉट गेट ऑफेंडेड एंड आई डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ एडवाइसेस। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत एडवाइसेस मिल चुकी हैं पिछले 9, 10, 11, 12 साल ही हो गया। 9 महीने प्रेग्नेंट थी एंड 1, 2, 3 months अब मीशू को हो गए हैं। एंड मुझे बहुत 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 सारी एडवाइसेस मिल चुकी हैं एंड आई एम फेड अप। लिटरली फेड अप। डबल चिन बहुत ज्यादा हो गई है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। एंड सो कहाँ से शुरू करूं? मतलब मदरहुड इज लाइक ब्रो, पहले तो सल्यूट है सारी माओं को, सारी मम्मियों को जिन्होंने मतलब धन्य हो आप लोग। आजकल का टाइम तो यार ऐसा है कि मतलब हमारे पास फिर भी बहुत सारी सहूलतें हैं, फैसिलिटीज हैं, कुछ नई टेक्निक्स आ चुकी है, बड़ा कुछ है। लाइक छोटी सी चीज लो, डाइपर। आजकल हमारे पास डाइपर्स हैं। पिछले टाइम में तो मतलब सब, जब हम भी थे, हम भी में भी डाइपर्स थे, बट फिर भी कुछ लोग थे जो जिनको नहीं पता था, तो वो लंगोट बोलते हैं, जो कपड़े का बच्चे को पहना देते हैं, वो सब यूज करते थे, उसको धोना, ये वो। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी टाइम के साथ इवॉल्व हो चुकी हैं, एंड बहुत सारे चैलेंजेस भी टाइम के साथ आए हैं, ये भी मैं बोलूंगी। ठीक है, जैसा मतलब स्ट्रेस लेवल, जिस टाइम का स्ट्रेस लेवल इस वाली जनरेशन के पास है, मे बी उस वाले के पास नहीं था बहुत सारी चीजों का। लाइक पहले इस बार मतलब इस टाइम में मदर्स जो थी, वर्किंग मदर्स हैं, तो थोड़ा उनको वो भी होता था मैं मोटी होगी। पहले टाइम में उनको नहीं होता था, उनके पास सिर्फ एक टाइम होता था, गृहस्थी, उनके बच्चे, उनका घर, उनका पति, सब कुछ। बट आजकल के टाइम में वर्किंग मदर्स हैं, तो बहुत सारा स्ट्रेस है बहुत सारी चीजों को लेकर। एंड भाई साहब, मतलब दुनिया का सबसे मुश्किल काम ही आई थिंक माँ बनना है। सीरियसली मैन। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस भी है। सबसे मतलब क्या ही बोलूं भाई साहब। 9 महीने तो चलो एक जर्नी होती है, 9 months की एक जर्नी होती है, सबको पता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है, बड़ा कुछ होता है। लेकिन जैसे ही आप बेबी को डिलीवर कर देते हो, सब सुनते थे बेबी हो जाएगा, सब अच्छा, नो 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 ब्रो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मतलब बहुत बहुत मुश्किल है एक बच्चे को पालना। प्लस जैसे बोलते हैं ना, जैसे अगर बेबी बॉर्न हुआ है न्यू, तो उसके साथ एक माँ भी नई बॉडी, नए दिमाग, नई दिल, नई फीलिंग्स के साथ, वो भी एज अ न्यू पर्सन ही बॉर्न हुई है, एज अ माँ बॉर्न हुई है। तो वो जो पहले थी वो बदल गई है, उसकी बॉडी, उसका दिमाग, सब कुछ बदल गया। तो वो भी एक हिसाब से एक बेबी ही है, बट nobody considers her as a newborn baby। जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी को हम देखते हैं, उसको वैसा नहीं देखते हैं माँ को। मतलब एज यू कैन सी, अभी मैं पेट तो नहीं दिखाऊंगी, बहुत वेट गेन कर लिया है, बट इट्स ओके। मुझे इतना वो नहीं होता, जब कोई बोलता है तब भी नहीं होता, बस मुझे उनकी सोच पे होता है कि मतलब पता नहीं कैसे लोग हैं यार, कि जब अभी कभी बाहर भी निकलो, कुछ भी हो, तो लोग बोलते तू इतनी मोटी कैसे हो गई। फिर मेरे को दिखाती हूँ, ब्रो आई गॉट अ बेबी। मेरा एक बच्चा है। एंड सबकी बॉडी टाइप्स अलग होते हैं,
सबका मेटाबॉलिज्म अलग है, सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी अलग है ब्रो। मतलब सबकी प्रेगनेंसी अलग तरीके से निकली होगी, उसमें कईयों को कुछ चीजें हुई थी, कईयों को कुछ चीजें नहीं हुई थी। फिर एक चीज आती है पोस्टपार्टम, जिसको आजकल तो मे बी फिर भी ट्रेंड में, पहले के टाइम में तो कुछ ऐसा नहीं समझते थे, उनको लगता था हाँ माँ ने बच्चे को जन्म दे दिया तो सब कुछ ठीक है। प्लस बट आज भी मैंने देखा कुछ पढ़े लिखे लोग जो हैं वो डिलीवरी को भी जज करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन डिलीवरी है, ओहो सिजेरियन करा लिया तो मतलब आपको तो नॉर्मली कराना चाहिए था। भाई कौन चाहता है कि सिजेरियन के बाद वो अपना पैर भी जमीन पे ना रख पाए, उठ भी ना पाए किसी की हेल्प के बिना? कोई नहीं चाहता, बट कुछ कंडीशन सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, बच्चे के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। एंड दैट्स टोटली एक माँ की चॉइस है कि वो अपने बेबी को कैसे डिलीवर करना चाहती। दोनों ही तरीके बहुत पेनफुल हैं। एंड मेरा सी सेक्शन हुआ है, दो आई नेवर वांटेड टू हैव दिस, बट जैसे मेरे बेबी को आना था एंड बहुत टफ है। नॉर्मल भी टफ होता है, सिजेरियन उससे भी ज्यादा टफ है, बट लोग फिर भी कह देते हैं आपको तो नॉर्मल करना चाहिए था, आपने सिजेरियन क्यों किया? भाई साहब हमको मजा नहीं आया अपनी पेट की 7 लेयर्स कटवा के, एंड फिर उसके बाद अभी तक 3 महीने हो गए हैं वो पेन्स झेलना। हर किसी को, कईयों को होता है कईयों को नहीं होता, वो पेन्स झेलना कि पेट में आप इवन टाइट इलास्टिक वाली जीन्स कुछ आप कुछ भी नहीं पहन पाते, इतनी दर्द होती है भाई। फिर भी जब लोग आपको जज कर लेते हैं यार तू मोटी लग रही है, भाई क्या करूं मोटी लग रही हूं तो घर में बैठ के अपनी जॉब को मतलब साइड पे रख के 24-24 घंटे कई बार बेड पे बैठना पड़ता है, बेबी को पकड़ पकड़ के, बेबी को फीड कराना है, उसको कुछ भी मतलब उसकी हर चीज के लिए आप उसके पास से हिल नहीं सकते हो। ठीक है, कई बार रात रात भर आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है, पूरे 24 घंटे में हार्डली आपको 2-3 घंटे नींद मिल रही, कई बार वो भी नहीं मिलती है, तो इट्स वेरी टफ। मतलब और आप एक न्यूली मदर को मतलब प्लीज ये मत बोला करो मैं हाथ जोड़ती हूँ भाई, मेंटली ऑलरेडी आपको क्या पता कोई ऐसे हंस रहा है तो मतलब अंदर से सब सही है, सही नहीं होता ब्रो। ऑलरेडी आजकल का टाइम ऐसा है कि हर कोई कॉन्शियस हो जाता है, हाय मैं मोटी हो रही हूँ, मैं पतली कैसे होऊंगी, फिर मेरा सारा टाइम घर में निकलता है, मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं रहेगी। पहले तो ऐसा मत सोचो। सारी मम्मियों को और वुड बी मॉम्स जो होंगी उनको यही बोलूंगी, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो, अगर आपका बेबी हो रहा है तो फादर्स, आजकल के टाइम में तो फादर्स बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब जो आपका पार्टनर है आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट, पहले तो वो भी नहीं करते थे यार, इतना कोई भी नहीं करता था, आजकल बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल रहा है। बट स्टिल एक टाइम है कि मतलब आपको ही अपने बेबी को देखना है, आप ही एक माँ ही उसको पूरा टाइम दे सकती है। मतलब अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके, जॉब सब कुछ आपको त्यागना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। एंड इसमें कुछ गलत नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा दिमाग में होता है, बट आपको वो लाना नहीं है। आप ये सोचो कि हाँ मेरा बच्चा है, और बच्चे को माँ से ज्यादा तो कोई भी नहीं देख सकता, जितना मर्जी हर कोई कर ले, बट जो बेबी को एक मदर चाहिए है ना, वो कोई भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ ये मुश्किल बहुत है। एंड स्पेशली मैं हाँ उन लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, मतलब आप सबको ही इसमें कुछ गलत मत समझना, कि जो एक न्यू मॉम है प्लीज प्लीज स्टॉप जजिंग हर, प्लीज प्लीज उसको कोई एडवाइसेस मत दो, उसको कुछ ऐसा मत बोलो कि तू मोटी लग रही है, तू ये सब खाएगी तो बेबी पे असर होगा। पहली बात, कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसके बच्चा जिसको उसने इतने दुख दर्द झेल के इतना पूरा 1 साल लग जाता है उसको जन्म दिया, हर चीज सही अपनी बॉडी पे, मेंटली फिजिकली हर चीज उसने ली, तो वो क्यों चाहेगी उसका बेबी बीमार हो? पुरानी कुछ चीजें हैं जो पुराने लोग बोलते थे, उनको कुछ साइंटिफिक रीजंस नहीं पता थे तो वो बोलते थे और हम मानते जाते थे। बट आज जब इतना साइंस आगे बढ़ चुकी है, आपको कुछ चीजें पता है, मिथ्स क्या है, फैक्ट्स क्या है, आप अपने दिमाग से मतलब पता कर सकते हो, समझ सकते हो। बट आजकल कुछ पढ़े लिखे लोग भी मैंने देखे हैं जो यही बोलते तू ये खाती है इसलिए बेबी को ऐसा हो गया। अरे कोई भी माँ नहीं चाहेगी यार, एक माँ भी तो नहीं न्यू ही है, वो भी तो मतलब उसने भी तो जन्म लिया है। लेट हर एक्सप्लोर हर मदरहुड, उसको अपने तरीके से अपना बच्चा पालने दो, उसको पता है, उसको अपनी बॉडी मतलब अपनी बॉडी को भी देखना है, उसको पता है उसको कुछ होगा तो उसके बेबी को होगा। तो आप प्लीज ये बोलना बंद करो।
अनटिल और अनलेस आप आकर उसके साथ रात रात भर उसका बच्चा नहीं संभाल रहे हो, उसके साथ नहीं जग रहे हो और आपको वो एक्सपीरियंस नहीं पता है। मैं इस जर्नी में थी ना, तो सब मुझे कहते थे माँ बना। आई वॉज लाइक यार मैंने बड़े बच्चे पाले हैं, मैंने बड़े बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, मैं उनके साथ रहती थी, भैया के बच्चों के साथ इधर उधर। वो रहना और अपना बच्चा 24 घंटे उसको पालना, उसको देखना, संभालना, भाई बहुत डिफरेंस है। मैं भी ऐसा बोलती थी, हाँ मैं तो कर लूंगी, इसमें क्या, रात रात पर फिर क्या हुआ, मैंने देखा है बच्चे ऐसे करते भाई। हमें पता है, मतलब इतना पेशेंस चाहिए आपको, स्पेशली एक माँ को। और वो कोई नहीं समझता कि उसके दिमाग पे क्या असर हो रहा है जब उसका बच्चा रोता है और उसकी आवाज उसके कानों में आती है एंड वो चिड़चिड़ करती है, उसको गुस्सा आता है। मुझे भी मतलब गुस्सा आता है, गुस्सा इन द सेंस ऐसा वाला गुस्सा आता है कि ये रो क्यों रहा है, ये चुप क्यों नहीं हो रही, कई बार इरिटेशन होती, सारा कुछ होता है। ये पार्ट है, क्योंकि हम भी तो नए माँ ही बने हैं भाई, हमको भी क्या पता, ऑलरेडी इस एज में आके माँ बने हैं जहां पे ऑलरेडी दिमाग में इतना स्ट्रेस सब घुसा हुआ था, ऊपर से एनवायरनमेंट ऐसा है, हमारा खाना पीना डाइट कुछ भी अच्छा नहीं था। तो लोगों का थोड़ा थोड़ा ये चीजें बोल देना कि यार ओहो तूने ऐसे नहीं किया था तो ऐसे हुआ, तभी तेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। प्लीज भाई प्लीज, अनटिल और अनलेस आप उस एक्सपीरियंस से निकले नहीं हो, ये सब मत बोला करो। ऑलरेडी बंदा स्ट्रेस में होता है बच्चे को संभाल के, एंड मेरा बच्चा उठ गया। सो जा प्लीज, सो जा मीशु, सो जा। बहुत मुश्किल है इतना भी टाइम निकालना अपने लिए, और अभी फिलहाल अपनी बॉडी पे ध्यान देना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सबको बुरा लगता है भाई, बहुत बुरा लगता है, हमारे कोई कपड़े नहीं आ रहे, इतनी मोटी हो गई हूँ। फिर होता है चल यार कोई बात नहीं, बच्चे का ये टाइम उसको मेरी जरूरत है, चाहे मैं अपनी जॉब सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, कुछ भी करूं, मतलब कोई बात नहीं, वो सब तो कर लेंगे, अभी ये जरूरी है। बट इस सब चीजों का असर बहुत यहाँ पे बहुत होता है। आप बाहर नहीं, मतलब आप बाहर नहीं निकल सकते, बेबी को कहीं जाना है तो यार बेबी का क्या करेंगे, बेबी कहाँ रहेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा। जॉब से आपको फोन आ रहे होते हैं, बट आप जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते हो वापस से। एक माँ ही है जो ये सब सैक्रिफाइस कर सकती है, अपनी जॉब, अपना घूमना फिरना, सब कुछ छोड़ सकती है अपने बच्चे के लिए। तो अ न्यू मॉम इज ऑलरेडी इन स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस में है वो बहुत चीजों को लेकर। तो उसको और स्ट्रेस वाली बातें मत दो, उसको मोटिवेट करो, उसको बोलो कोई बात नहीं, ये फेज है, ये निकल जाएगा। एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन को तो कोई समझता ही नहीं है और वो कोई समझ भी नहीं सकता। इस स्माइल के पीछे बहुत आंसू हैं, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ। दिमाग से कभी कभी लगता है कि हम क्या ही कर लें, मतलब नेगेटिव चीजें मैं बोलना नहीं चाहती, पर बहुत कुछ। अब पूरी प्रेगनेंसी में भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है, प्लस ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो रियल डिप्रेशन थिंग जिसको बोलते हैं ना भाई, जब आपको ऐसा भी लगता है कि आप छोड़ के बस भाग जाओ कहीं, मतलब लिटरली। एंड इसमें ये भी मैं बोलूंगी आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, किसी से भी नहीं, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आएगा कि आपको हो क्या रहा है। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, चाहे आपके जितने मर्जी क्लोज्ड वंस हैं, किसी को समझ नहीं आएगा कि आपको क्या हो रहा है, ये क्यों चिड़चिड़ कर रही है, ये क्यों गुस्सा कर रही है ना। बच्चे को फीड कराते रहना, चाहे वो हम फॉर्मूला फीड कराएं या मदर फीड कराएं, भाई दोनों इज अ टफ टास्क। एंड किसी को समझ ही नहीं आता इसको ऐसा क्यों हो रहा है। भाई जिस बंदे को नींद नहीं मिल पा रही है, अगर आपका बेबी सो भी जाता है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आप फिर भी नहीं सो पाते हो, आप उसको देखते रहते हो, हाय उसने मुंह पे कपड़ा तो नहीं ले लिया, उसको देखते रहते हो जग तो नहीं जाएगी, है ना। फिर थोड़ा फोन, आजकल का टाइम है जी, फोन चला लेते हैं, ये सबसे बड़ी आदत तो यही गंदी सी आदत है। थोड़ा सा होता है बेबी को, चलो फोन चला लेते हैं, फोन चला लेते हैं, मतलब नींद मिल ही नहीं रही है। खाना, फिर लोग बोलते थे ये नहीं खाओ बेबी को ऐसे हो जाएगा, वो नहीं खाओ। अरे भाई हम मेडिकल स्टूडेंट हूं मैं, प्लीज मुझे मत सिखाओ। बस आप मेरे हाथ जुड़ गए हैं, जो जो मेरे को ऐसे बोलता है मेरे को मत तो बोलो, ठीक है। मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है, या हर माँ को पता था उसके बच्चे के लिए क्या सही है। आप नो डाउट आप अपनी केयर के वे में बोलते हो, बट एक माँ को स्ट्रेस हो जाता है कि यार हाय ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाएगा। एंड एक बार वेट के लिए बोलना बंद कर दो भाई, एक नई माँ को वेट के लिए बोलना बंद कर दो। उसे कौन सा अच्छा लग रहा है इतनी मोटू गोलगप्पा बन के, उसको कौन सा अच्छा लग रहा है। बट अभी इतना टाइम ही नहीं है कि अपनी बॉडी पे ध्यान दे पाओ, या कुछ आप एक्सरसाइज इवन
स्पेशली सी सेक्शन का मैं ज्यादा बोलूंगी, नॉर्मल डिलीवरी का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, वो जितना मैंने लोगों से सुना है टफ वो भी होता है, बट उसमें ये है कि एटलीस्ट आप चल फिर सकते हो आराम से, अपने डेली वाले रूटीन वाले काम कर सकते हो। सी सेक्शन में तो भाई साहब पहले जो कुछ हफ्ते थे ना, तौबा तौबा, मतलब तौबा तौबा जिसको बोलते हैं। मेरे तो जिस दिन डिलीवरी वाला टाइम था, मैं तब तक मैं सोच रही थी कि यार प्लीज मुझे पेन्स आ जाए, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, प्लीज भगवान प्लीज। एक्सरसाइज कर रही थी उस हॉस्पिटल के गाउन में भी, काश काश मेरे को पेन्स आ जाए, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, वो दर्द में सह लूंगी। बट सी सेक्शन इज लाइक, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस। मैंने अपना पूरा सी सेक्शन वाली डिलीवरी देखी, तब तो मैं देख रही थी अच्छा ऐसे, और अब जब मैं वो सोचती मेरे को याद आता है मेरा पेट यहाँ से काटा था, ऐसे कोई खींच रहा, इधर से कोई खींच रहा, बहुत टफ है। वो एक ट्रॉमा है जो दिमाग में रह जाता है। तो प्लीज मत बोलो कि तुम मोटे हो जो हो गए हो, और ये मिथ्स हैं कि तुमने सी सेक्शन कराया तुम इसलिए मोटे हो गए हो। भाई ऐसा कुछ नहीं होता हर किसी की अपनी बॉडी टाइप है। सी सेक्शन वाले लोग भी जल्दी रिकवर करके वो स्लिम ही रहते हैं, वो मोटे नहीं होते हैं। वो उसका मोटे होने का मतलब लिंक कोई नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन से नहीं है। वो अपनी बॉडी हर किसी की एक हिसाब की होती है कि वो कैसे रिकवर करते हैं। मतलब तो उसको जोड़ो मत कि तुमने सी सेक्शन कराया है इसलिए तुम मोटे हुए, ऐसा नहीं होता भाई। थोड़ा सा ये फर्क पड़ता है कि हाँ आप स्टार्टिंग में आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम आती है, फिर आप इतना वो नहीं कर सकते हो, स्टिचेस जो लगे होते हैं, मेरे तो अभी तक दुखते हैं भाई। कई लोगों को मैं पूछती हूँ उनको कुछ भी नहीं हुआ होता, तो वो आपकी बॉडी है वो कैसे रिकवर करेगी। तो मेरा बस यही कहना है। और जो भी न्यू मॉम्स हैं वो तो चलो समझ ही सकती है, जो आने वाली न्यू मॉम्स हैं जो प्रेग्नेंट होंगी उनको मैं यही कहूंगी कि ये नहीं बोलूंगी कि बहुत इजी रहेगा आपके लिए, नहीं, झूठा कुछ मैं भी दिलासा आपको नहीं दूंगी भाई जैसे मुझे मिला था। तो मैं यही बोलूंगी कि जस्ट अपने आप को देखना, अपने बेबी को देखना। अगर आपको जॉब भी छोड़नी पड़ रही सब कुछ तो कोई बात नहीं, वो टाइम वापस आ जाएगा। एक बेबी के लिए ये वाला टाइम वापस नहीं आएगा। हाँ, आप अपने बच्चे से भी चिढ़ सकते हो, ऐसा भी होता है भाई। और इसमें भी माँ को गलत समझाता, ओहो बच्चे से चिढ़ रहे, भाई वो भी तो नई माँ है, उसका भी तो नया ही जन्म हुआ है ना, वो भी चिढ़ सकती है, उसको हक है अपने लिए सोचने का या अपनी बॉडी के लिए सोचने का थोड़ा सा। एंड वो कोई दिल से चिढ़ना नहीं होता, बस दिमाग थक जाता है इंसान का, पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो कोई नहीं समझता। तो बस यही बोलूंगी कि अच्छे अच्छे थॉट्स रखो। जो न्यू मॉम्स है उनके लिए मेरा मैसेज है। एंड बाकी अलग एक्सपीरियंस है, हर एक्सपीरियंस में अच्छा बुरा दोनों होता है, इसमें भी अच्छा बुरा दोनों है। और जो न्यू मॉम्स है उनकी प्रेगनेंसी जर्नी में भी प्लीज 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 उनका साथ दो। थोड़ा स्ट्रेस रहता है हार्मोन्स की वजह से, मूड स्विंग्स। विमेन में तो देखो मूड स्विंग्स ऑलरेडी होते हैं क्योंकि उनके हार्मोन्स ही ऐसे हैं, मेडिकल रीजन है उसके पीछे जो, और वो एज कंपैरेटिव टू मेन वो ज्यादा इमोशनल होती हैं। मतलब वो भगवान ने हमें दिया है पता नहीं क्यों तो ओवर रिएक्ट करना, ओवर थिंक करना। बट प्रेगनेंसी में और आफ्टर द डिलीवरी वो सब चीजें बहुत बढ़ जाती हैं। तो प्लीज उन चीजों में ध्यान रखो। खाना पीने के अलावा इसका भी ध्यान रखो एक न्यू मॉम का, ताकि उसके दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस ना हो। एंड मोटे के लिए मत बोला करो प्लीज, उसको भी पता है वो मोटी हो गई है क्योंकि उसको न्यू कपड़े बोल रही हूँ, अपने कपड़े नहीं आ रहे हैं पुराने वाले, तो कोई बात नहीं, वो पतली हो जाएगी। उसका बेबी थोड़ा मतलब खाने पीने वाली एज में पहुंच जाए, लाइक 6 मंथ्स के बाद ही एक मदर जो है अपने बारे में सोच सकती है, अच्छा अब मेरा बेबी खा रहा है तो मैं छोड़ के जा सकती हूँ, कुछ खा पी लेगा, है ना। एंड प्रॉपर रिकवरी जो है, बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी है, सी सेक्शन डिलीवरी है, कईयों को साल लग जाते हैं यार, उनकी रिकवरीज नहीं होती हैं अंदर से, है ना। ये लोगों को शायद पता नहीं है, जो यूट्रस होता है ना वो इत्तू सा होता है, हमारा यूट्रस इतना सा होता है, और जब एक बेबी उसमें आ जाता है, बेबी का घर होता है बेसिकली, जो वूम्ब है, गर्भ बोलते हैं जिसको, मदर की, इतना सा होता है, सोचो उसमें एक बेबी ग्रो कर रहा है और वो पूरा बैलून के साइज का हो जाता है। जो पेट का साइज है ना ब्रो, वो उसकी वजह से ही बड़ा होता है, क्योंकि जो इतनी चीज इतनी बड़ी हुई थी ना, तो इतनी बड़ी से इतनी होने में भी टाइम लगता है। हर किसी की बॉडी अलग होती है, कईयों में ऐसा होता है, कईयों में नहीं होता, ठीक है। कई लोग फीड करा के पतले हो जाते हैं, मदर फीड जो कराते हैं बेबी को, कई लोग मोटे हो जाते हैं, कोई बात नहीं, मोटे भी अच्छे लगते हैं हम, बस आपका दिमाग सही होगा ना अगर, तो आपकी बॉडी अपने आप रिकवर कर जाएगी। बस उसमें एक न्यू माँ का साथ दो, ठीक है। एंड बाकी बेस्ट विशेस
जो न्यू बनने वाली मॉम्स हैं मेरी तरफ से, एंड गुड लक आपकी इस जर्नी के लिए। अच्छी जर्नी है, एंजॉय भी करो, रोना धोना सब कुछ होगा। मैं ये नहीं बोलूंगी आप सिर्फ खुश रहोगे, बहुत सारे इमोशंस होते हैं एंड दैट्स नॉर्मल, उसको हमें कैजुअली नॉर्मली ही लेना चाहिए। एंड बकबक बहुत, अभी बहुत बोलना चाहती हूँ पर इतना कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि वो थोड़ा कुछ पर्दे के पीछे भी रहना चाहिए, स्माइली रहनी चाहिए ताकि कोई डीमोटिवेट ना हो जाए मेरा ये देख के। बाकी आई एम रिकवरिंग एंड पतले भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं यार। बाकी ठीक है, आई विल ट्राई, मेरे को कुछ मिले टाइम, मतलब अभी तो टाइम ही नहीं है ताकि मैं अपनी व्लॉगिंग शुरू कर पाऊं, ताकि घर बैठ के मैं कुछ तो कर पाऊं, बोर भी नहीं हूं, मेरा टाइम भी पास हो जाए। एंड बस किसी को कुछ बुरा लगा होगा तो देख लो भाई, देख लो रहम कर लो, रहम कर लो। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, मिलेंगे अगर नया व्लॉग बनाऊंगी तो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।